हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग डीएलएड 2015 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इससे पहले आप लोगों के 2016 से लेकर 2023 तक के पेपर सॉल्व कराए जा चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान पूछा गया और देखिए इससे पहले जो 2016 का पेपर सॉल्व किया था उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से था, लेकिन उसमें यहाँ पर क्या था आपका 5 था। ठीक है, 6 की जगह क्या बोला गया था, 5 का सबसे अधिक स्थानीय मान। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए आप लोगों के 2016 से लेकर 23 तक के पेपरों को सॉल्व करा दिया गया है, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक पूछा गया। तो देखिए पॉइंट के इधर का स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालते हैं, तो भाग करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखो 6 जो है कितने अंक बाद है ना, पॉइंट से कितनी दूर है, तो देखो पॉइंट से 2 अंक दूर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 का भाग करेंगे। और ये 6 देखो पॉइंट से कितने अंक दूर है, 1 2 तीसरे अंक पर है, तो 1000 का भाग करेंगे। समझे। अब इसमें देखो पॉइंट से कितना 6 और पॉइंट से 1 अंक पहले ही अंक है तो 10 का भाग करेंगे। यहाँ पर पॉइंट से कितने अंक है, दूसरा अंक है, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझे। तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें क्या हो रहा है, 100 का भाग, इसमें 1000 का भाग, इसमें 100 का भाग हो रहा है। सबसे कम भाग किस में हो रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी में सबसे कम भाग हो रहा है। तो आपका प्रश्न नंबर आपका था फर्स्ट और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा 144.611 आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3/5 प्लस माइनस का 2/5 का मान होगा। तो यहाँ पर कह रहा है 3/5 प्लस कोष्टक में आपका -2/5 दिया गया। देखिए कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा 3/5 माइनस 2/5। देखो हर समान है, दोनों जगह हर समान होता है तो सीधा सीधा हम लोग हल करते हैं 3 - 2। अब 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर कौन सा था, सेकेंड, दूसरा, और इसका आंसर लिखना है। तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा 1/5। तो ऑप्शन नंबर आ 1/5 आंसर लिखना है आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का मासा कह रहा है 45 है और लासा कह रहा है 500 है। कह रहे हैं उनमें से कह रहे हैं एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। और देखिए पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन इसी टाइप से दिया गया था। तो आपको क्या कह रहे हैं कि दूसरी संख्या, देखो सेकेंड नंबर निकालना होता है तो आपका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे क्या हो जाता है, पहली संख्या हो जाती है। समझा। तो देखो एलसीएम कितना दिया गया आपका, एलसीएम दिया गया 500 और एचसीएफ कितना दिया 45 बटे एक संख्या कितनी दी 125। तो देखो 25 से काट दो, 25 दूनी 50 हो जाएगा और यहाँ पे 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करें, 5 का इसमें 45 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 20 गुणे 9 कर लो। ठीक है, 20 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा 180। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो इसका देखना है प्रश्न नंबर कौन सा था, थर्ड था और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द 180 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24/80 का कितना प्रतिशत होगा। और ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों का एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को बताया था जिसके साथ में का लगा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बटे रखते हैं। तो बटे में क्या रखना है, 80 को रखना है इंटू 100। परसेंटेज निकालना तो क्या करना होता है, गुणा करना होता है। समझा। 0 से 0 8 से काटो, 8 3 24, 3 गुणे 10 कर लो कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर 4, ठीक है, और इसका आपको उत्तर लिखना होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा 30% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बा 30%। क्लियर नहीं। अब देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्या कह रहा है कि देखो 8a - 3b, अब प्लस चिन्ह लगा तो 3a + 3b। देखो आप लोगों को बताया था कि कोष्टक के आगे यदि प्लस चिन्ह लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कोष्टक हटाओ, 8a - 3b हो जाएगा प्लस 3a + 3b। अब देखो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो 8a + 3a तो जुड़ जाएगा ना, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11a हो जाएगा। तो आपका प्रश्न नंबर कौन सा है, 5 है। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सा 11A आंसर हो जाएगा आप लोगों का।
तो देखिए ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिए गए, तो इसको हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। देखो एक सर्किल होता है, अब जैसे यहाँ पे कोई दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ध्यान रखो। अब देखो दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यदि आप लोग ध्यान रखना है कि वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, किससे होकर जा रहा है, केंद्र से होकर जा रहा है, तो उसको व्यास बोला जाएगा। ध्यान रखना है, क्लियर नहीं, ये भी ध्यान रखना है। यदि दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड यदि वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, व्यास बोला जाएगा। और केंद्र से होकर नहीं जा रहा है दो बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ध्यान रखना है। तो इसका आंसर लिखना है क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 आपका, इसको हल करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, 48 + 8 × 0.75 - 5 कह रहा है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 का इसमें गुणा करेंगे। 8 × 5 करो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा 4, और 8 × 7 56, और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो दो अंक बाद यहाँ पे पॉइंट, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखें 48 + 6 - 5। तो आप लोग क्या करो, 6 में से 5 घटा दो, तो 48 प्लस कितना बचेगा, 6 में 5 गया 1, तो 48 + 1 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 के अपवर्तक लिखेगा। तो प्रश्न नंबर आपका 8 कह रहा है, और हमसे कह रहे हैं कि 12 के अपवर्तक पूछे गए। तो 12 के अपवर्तक इक्वल टू, तो देखिए अपवर्तक और अपवर्त दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अपवर्तक का मतलब ये होता है कि जैसे 12 के अपवर्तक पूछे गए तो वो सभी संख्याएं जिनका क्या हो जाएगा, 12 में भाग चला जाएगा। जैसे 1 का 12 में चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, ठीक है, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, और 6 का भी चला जाएगा। उसके बाद 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9, 10, 11, और उसके बाद किसका चला जाएगा, 12 का चला जाएगा। सब ये सभी संख्याएं क्या बोली जाएंगी, इसकी अपवर्तक बोली जाएंगी, ठीक है। यदि आप लोगों से अपवर्त पूछे, क्या पूछे, अपवर्त, तो अपवर्त ध्यान रखना है। जैसे 12 के अपवर्त पूछेगा तो आपको लिखना होगा 12, 12 दूनी 24, 36, 48, ऐसे करके आपको लिखना है। जितने भी पूछे आपसे कहे 5 अपवर्त लिखना है तो 5 तक गुणा करके लिख दो 12 का, ठीक है, समझे। तो ये होता है अपवर्त और अपवर्तक में थोड़ा डिफरेंस याद रखना है, समझे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9। देखो प्रश्न नंबर 9 हल करना है। क्या करें, देखो -2x³ कह रहे हैं, माइनस और कोष्टक के अंदर क्या दिया, -x² + 4x। और आप लोगों को बताया था यदि कोष्टक के आगे माइनस चिन्ह आ जाए तो हम लोगों को क्या करना होगा, माइनस का अंदर गुणा करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -2x³ हो जाएगा। अब माइनस का करेंगे तो माइनस प्लस x², और इसका इसमें करेंगे तो -4x। अब देखो इसको ज़्यादा हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर पावर कितना है 3, यहाँ पर 2 है, तो अब कुछ सॉल्व तो होगा नहीं। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 150 रुपये का 12% कितना होगा। प्रश्न नंबर आपका 10 कह रहा है, और इसका हल। तो कह रहे हैं कि 150 का 12% पूछा गया, तो 12 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। देखिए 0 से 0, 5 से काटो, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से काटो 6। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 6 × 3 कर लो, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 150 का 12% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक खेल का मैदान कह रहे हैं 110 मीटर लंबा है, कह रहे 40 मीटर चौड़ा है, मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा। तो प्रश्न नंबर आपका दिए गए 11, इसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले लिखना है मैदान की लंबाई। तो मैदान की लंबाई कितनी दी गई आपकी, 110 मीटर दी गई, ठीक है। और उसका लिखना है चौड़ाई, चौड़ाई इक्वल टू दी गई 40 मीटर दी गई, समझे। तो हमसे क्या पूछा गया, चारों ओर तार लगाना है। जैसे मैदान के चारों ओर तार लगाना है तो हमें क्या निकालना होता है, परिमाप निकालना होता है, और आयत का परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है आयत का परिमाप इक्वल टू क्या होता है, टू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है, समझे। लंबाई प्लस क्या हो जाता है, चौड़ाई हो जाता है।
तो 2 लंबाई कितनी कह रहे हैं 110, चौड़ाई कितनी कह रहे हैं आपकी 40 हो जाएगा 2, और 110 और 40 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 300 मीटर लंबा तार लगेगा। यहाँ पे कितना लंबा तार लगेगा 300 मीटर। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को, और लघु उत्तरीय प्रश्न में जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से कह रहे हैं 120 डिग्री का कोण बनाएगा। तो प्रश्न नंबर आपका दिया गया 12, तो इसको हल करना है। तो हमसे कह रहे हैं देखो 120 डिग्री का कोण बनाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ए बी एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, तो ए बी, और उसके बाद क्या करेंगे प्रकार में कुछ दूरी लेंगे और यहाँ से चाप लगाएंगे ऐसे करके, और इसको नाम दे देंगे सी डी। क्या नाम दे देंगे सी डी। अब उसके बाद क्या करना है जो दूरी हमने ली थी प्रकार में वही दूरी रखना है और ऐसे करके एक चाप लगाना है, तो ये एफ बिंदु पर ही काटेगा। फिर प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है, फिर से चाप लगाना है, तो ये मान लीजिएगा वो सॉरी यहाँ पे ई लिखना है और यहाँ पर एफ पॉइंट लिखना है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं एफ पॉइंट से होती है ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है आपकी जी पॉइंट मान लो, इधर जी मान लो, ए जी जो लाइन है वो क्या होगी आपकी ए बी के साथ 120 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है 120 डिग्री का कोण बनाना, और एक क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में पूछता है, समझे। देखो कोई ना कोई एंगल जरूर पूछेगा एक क्वेश्चन, ठीक है, चाहे तो आपका 90 डिग्री का पूछे, 60 डिग्री का पूछे, ठीक है, किसी का भी पूछ सकता है। तो ये आपका पूछता है 120 डिग्री का। अब इसकी चाहो तो आप लोग रचना स्वयं लिख सकते हैं, कैसे बनाया था ये रचना पद खुद लिखेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गांव में महिलाओं की संख्या कह रहा है कि 4a + 3b + 2b² तथा पुरुषों की संख्या इतनी कह रहा है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है। और ये देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ध्यान रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर आपका दिया गया 13, तो इसको हल करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले महिलाओं की संख्या कितनी दी गई, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। तो देखिए इधर जगह नहीं तो इधर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। महिलाओं की संख्या इक्वल टू कितनी दी गई है 4a + 3b + 2b², महिलाओं की संख्या आ गई। अब उसके बाद कह रहे हैं कि पुरुषों की संख्या, तो यहाँ पे लिखना है पुरुषों की संख्या इक्वल टू कितनी दी गई आपकी 5ab + 2b² - 6c, समझे। अब देखिए हमसे क्या पूछा महिलाओं की संख्या, वो पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है, तो अधिक पूछे गए, अधिक पुरुष इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके, देखो अधिक पुरुष पूछा गया। ये कह रहे हैं महिलाओं से पुरुष कितने अधिक हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जो पुरुषों की संख्या उसमें से महिलाओं की संख्या को घटा दीजिएगा। तो 5ab + 2b² - 6c, यही तो हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना है आपको 4a + 3b + 2b², इसको घटा दीजिएगा, समझे। देखो पुरुषों की संख्या में से क्या करना है महिलाओं की संख्या को घटा दीजिएगा, जो बचेगा वो क्या होगा जितने भी अधिक पुरुष होंगे उसकी संख्या होगी। तो देखो अब देखो इसके आगे क्या आया माइनस चिन्ह आया, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना है 5ab + 2b² - 6c, समझे। अब देखो इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4a - 3b और ये -2b²। तो देखो 2b और 2b प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर देखो 5ab - 6c और -4a और -3b, ये बच जाएगा। और ये जो बच्चा है ना ये अधिक पुरुषों की संख्या बची है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हल कीजिए आपका 4 और कोष्टक 17 प्लस आपका कोष्टक 2 + 5 और कोष्टक 4 + 6, ये कह रहा है। तो प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 14 और इसको हल करना है, ठीक है। तो आपका दिया गया 4 और ये दिया गया 17 प्लस आपका 2 + 5 और 4 + 2, ठीक है। तो ये दिए गए, तो देखो 4 और ये हो जाएगा आपका 17 प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे छोटे कोष्टक के अंदर जो संख्या लिखे हो उसको सॉल्व करना है। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 17 प्लस आपका 2 और ये 6 पंचे कितना हो जाएगा 30
और ये कोष्टक बंद हो जाए इसमें। तो 4 और ये हो जाएगा 17 प्लस 30 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 4 गुणे आप लोग यहाँ पर देखो जोड़ लीजिएगा 7 2 9 3 और 1 4 49 हो जाएगा। 4 गुणे 9 करो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 3 4 गुणे 4 करेंगे 16 और 3 कितना हो जाएगा 19 196 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में कह रहे 60 बच्चों के परिणाम पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं, कह रहे चित्र देखकर बताइए। आपके ये क्वेश्चन दिए गए, कह रहे कि सबसे अच्छे बच्चे किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, कह रहे कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हमसे ये पूछा गया। तो देखो यहाँ पर आपका पाई ग्राफ दिए गए और यहाँ पे कह रहे हैं 180 डिग्री किसमें कह रहे हैं द्वितीय श्रेणी में, 90 डिग्री तृतीय में, कह रहे हैं 30 डिग्री क्या कह रहा है आपका अनुत्तीर्ण हुआ और 60 डिग्री कह रहे हैं प्रथम श्रेणी में। तो आपके 2 क्वेश्चन करने होंगे इस, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो हमसे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो प्रश्न का जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि सबसे अच्छे बच्चे, देखो टोटल बच्चे कितने थे 60 और सबसे अच्छे किसमें पास हुए। तो देखो सबसे ज़्यादा अच्छे का मतलब सबसे ज़्यादा किसमें 180 डिग्री द्वितीय श्रेणी में। तो यहाँ पे लिखना है आपको द्वितीय श्रेणी इक्वल टू आपको लिखना होगा, देखो 60 बच्चों का, देखो 60 बच्चों का कितना 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को देखो यहाँ पे लिखना है 180 बटे 360, क्योंकि देखो यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, बटे 100 नहीं रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि 180 डिग्री है तो पूरा सर्किल कितने डिग्री का होगा 360 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 0 से 0 काटो, 18 दूनी 36 हो जाए, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 30 बच्चे। ठीक है, सेकंड श्रेणी में कितने बच्चे पास हुए 30 बच्चे पास हुए, सबसे अधिक पास हुए। ठीक है, हमसे सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखो यहाँ पे टोटल बच्चे कितने थे 60 बच्चे थे और हमसे कह रहे हैं पहली श्रेणी, तो पहली श्रेणी में कितने पास हुए 60 डिग्री पास हुए। 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा 60 बटे 360। क्लियर नहीं, अनुपात लगाना है, क्योंकि हमें क्या पूछा गया अनुपात। हमसे कह रहे हैं द्वितीय श्रेणी में, तो द्वितीय श्रेणी में चाहो तो आप लोग लिख लो यहाँ पर कितने बच्चे पास हुए, द्वितीय श्रेणी में 30 बच्चे पास हुए, तो 30 लिख दिया डायरेक्ट। अब देखो इसको हल करना है 0 से 0, ठीक है, और यहाँ पे 6 से काटेंगे तो ये 6 बार कटेगा, फिर 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा। तो 10 अनुपात कितना बनेगा 30, 0 से 0 काटो तो 1 अनुपात 3 बन जाएगा। ठीक है, तो हमसे कह रहा है तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो प्रथम, ठीक है, प्रथम श्रेणी और किसका कह रहा है तो द्वितीय श्रेणी का। ठीक है, तो ये अनुपात बन गया प्रथम और द्वितीय का अनुपात बन गया 1 अनुपात 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 15 है और कह रहा है गुणनफल आपका कह रहा है 900 है, कह उनका लासा ज्ञात कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर आपका 16 दिया गया, प्रश्न नंबर 16 हल करना है। देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये बताया था। क्लियर नहीं, तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया 900। ये क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 900 और हमसे क्या पूछा गया एलसीएम ज्ञात करना है, तो एचसीएफ कितना दिया गया 15। तो देखो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 900 बटे 15 और 15 का भाग 90 में करेंगे 6 बार 60 हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल कीजिए, आपके 2 सवाल दिए गए हैं इसमें। प्रश्न नंबर आपका 17, तो हल करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपका क्या दिया गया -1/8 प्लस 3/4। क्लियर नहीं, तो देखो सबसे पहले आप लोगों को हल करना है -1/8 प्लस 3/4, तो एलसीएम लेना है कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 का 8 में भाग करो कितनी बार जाएगा 1 बार, प्लस 4 का 8 में भाग करो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 का गुणा करें 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5/8, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। क्लियर नहीं, अब देखते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट क्या दिए गए -7/12 दिए गए इनटू, देखो गुणा का चिन्ह लगा है, फिर कह रहा है -3/12, वो सॉरी 2 कह रहे हैं 3/2 कह रहा है। तो देखिए कोष्टक हटाएंगे तो -7/12 गुणा -3/2। अब देखो इसको हल करना है। देखो जब गुणा का चिन्ह होता है सीधा सीधा गुणा करना होता है, ध्यान रखो, जैसे इसमें आपका एलसीएम लेके किया था वैसे यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि गुणा का चिन्ह है। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और 12 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये 21/24 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे प्रकार की सहायता से कह रहे 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे तथा व्यास भी ज्ञात कीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 18,
तो हमसे कह रहे हैं देखो 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचना है, वृत्त खींचना। तो त्रिज्या इक्वल टू कितनी देगी आपकी 3.4 सेंटीमीटर। और वृत्त कैसे खींचना है, आप लोग प्रकार में क्या करना है, स्केल से 3.4 सेंटीमीटर दूरी नाप लेना ऐसे करके, और यहाँ पे रख कर केंद्र पे, ठीक है, तो एक सर्किल खींच देना और इसको ऐसे दर्शा देने कि ये 3.4 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी है, 3.4 सेंटीमीटर। हमसे कह रहे हैं कि व्यास भी ज्ञात कीजिएगा। तो व्यास इक्वल टू क्या होता है कि 2 गुणे त्रिज्या, और आप लोगों की ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। तो 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 3.4 है, तो यहाँ पे रख लीजिएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 6.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए इस क्लास में हम लोगों ने 2015 का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।